हेलो फ्रेंड्स, आज हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ये 9 एक्ट्स को मर्ज करके हमने एक लॉन्च किया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो पहला एक्ट है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, सेकेंड है ESIC एक्ट 1948, EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959, मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। और भी 3 एक्ट्स है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहला है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। काम करते समय अगर किसी वर्कर को इंजरी हो गई या डिसेबलमेंट हो गया तो हम उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे 1923 एक्ट के थ्रू। सेकेंड है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। हम अगर किसी वर्कर को इंजरी हो जाती है, डिसेबलमेंट हो जाता है, तो हम उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मॉनेटरी हेल्प के थ्रू। मॉनेटरी हेल्प इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस इन केस ऑफ इंजरी, डिसेबलमेंट और एलिमेंट्स। इसलिए उसको एम्प्लॉय इन स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ESIC एक्ट 1948 बोला गया है। थर्ड है EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। अगर कोई वर्कर रिटायर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो PF का पैसा जो है वो वर्कर रिटायर्ड वर्कर को मिलता है। PF का पैसा रिटायर्ड वर्कर को मिलता है और इन केस ऑफ डेथ उसके डिपेंडेंट्स को मिलता है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू वर्कर और डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ दैट वर्कर, इसलिए उसको बोला है EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। फोर्थ है एम्प्लॉय एक्सचेंज, कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1959। अगर कोई वैकेंसी खाली होती है तो हमें कंपल्सरी नोटिफिकेशन देना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। तो एम्प्लॉय एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1959। लेकिन ये किसको लागू नहीं होता? इट डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर सेक्टर, डोमेस्टिक वर्क और अनस्किल्ड ऑफिस वर्क। एग्रीकल्चर सेक्टर है खेती बाड़ी, डोमेस्टिक वर्क झाड़ू पोछा करने वाले, या अनस्किल्ड ऑफिस वर्क वही जो अनस्किल्ड लोग रहते हैं उनके लिए ये कंपलसरी नोटिफिकेशन वैकेंसी एक्ट वैकेंसी खाली है, ये हमें नोटिफिकेशन नहीं भी दिए तो चलता, नहीं देना पड़ता। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 1959 एम्प्लॉय एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन वैकेंसी एक्ट 1959। इट डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर सेक्टर, डोमेस्टिक वर्क और अनस्किल्ड ऑफिस वर्क। फिफ्थ है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। पहले 4.8 ईयर्स होता था, अब उसको रिड्यूस करके 1 ईयर कर दिया गया है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। देन मटर्निटी बेनिफिट इसी में आता है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में। मटर्निटी बेनिफिट में सेक्शन 59, सेक्शन 60, सेक्शन 64 और सेक्शन 65। सेक्शन 59 अगर के अंतर्गत कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी वुमेन को एम्प्लॉय नहीं करेगा ड्यूरिंग 6 वीक्स बिफोर द डे ऑफ डिलीवरी, ठीक है। 1.5 महीना पहले कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी वुमेन को एम्प्लॉय नहीं कर सकता बिफोर द डे ऑफ डिलीवरी, ठीक है। सेक्शन 60 ये बेनिफिट को क्लेम करने के लिए टू एलिजिबल टू क्लेम दिस बेनिफिट वो औरत ने शी शुड हैव वर्क फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 80 डेज। 80 दिन काम करना चाहिए पूरे ईयर में इन द लास्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ आर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। मैक्सिमम पीरियड है मैटरनिटी बेनिफिट का 6.5 मंथ्स और फर्स्ट 2 चिल्ड्रन जिस 26 वीक्स बोलते हैं। To eligible to claim this benefit, she should have worked for a period not less than 80 days in last 12 months from the date of her expected delivery, and the maximum period is 6.5 months. Okay.
अगर वुमेन को ऑलरेडी 2 बच्चे हैं तो और वो तीसरा करती है तो मैटरनिटी बेनिफिट रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस टू 3 मंथ्स, जिसमें अगर वुमेन एडॉप्ट करती है कोई भी चाइल्ड, अगर वो चाइल्ड की एज 3 मंथ से कम होती है तो मैटरनिटी बेनिफिट 3 महीने के लिए मिलेगा फ्रॉम व्हेन द चाइल्ड इज गिवन टू द एडॉप्टिंग मदर। तो सेक्शन 60 हमें क्या बताता है? 4 चीज़ें बताता है। टू एलिजिबल टू क्लेम दिस बेनिफिट शी शुड हैव वर्क फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 80 days इन द लास्ट 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। मैक्सिमम पीरियड है 6.5 months। If woman has 2 or more children already, maternity benefit is of 3 months. And if woman has adopted a child below 3 months of age, then maternity benefit is of 3 months. देन है सेक्शन 64, जिसमें मेडिकल बोनस देंगे हम 3500 का वुमेन को अगर एम्प्लॉयर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड हर, अगर एम्प्लॉयर ने उसको प्री नेटल कन्फाइनमेंट और पोस्ट नेटल केयर फ्री ऑफ चार्ज नहीं दिया है तो मेडिकल बोनस 3500 हम देंगे सेक्शन 64 के अंतर्गत। Medical bonus of rupees 3,500 if employer has not provided her prenatal confinement and postnatal care free of charge in section 64. Section 65 leave for miscarriage हो जाता है तो 6 वीक्स का लीव मिलता है, 6 वीक्स का। लीव फॉर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन 2 वीक्स का सेक्शन 65 के। तो ये है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें सेक्शन 59, सेक्शन 60, सेक्शन 64, सेक्शन 65, सेक्शन 59 मैंने क्या बोली थी कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी वुमेन को एम्प्लॉय नहीं करेगा ड्यूरिंग 6 वीक्स बिफोर द डे ऑफ डिलीवरी। देन है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, जो मैंने बताई थी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 जो मैंने बताई थी उसमें सेक्शन 73 आता है, सेक्शन 76 और भी बहुत कुछ आता है, पर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत सेक्शन 73 में अगर एक्सीडेंट होता है एम्प्लॉय का, if accident occurs in employer's premises which results in death or serious body injury, नोटिस दिया जाएगा विदिन 7 days टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है एम्प्लॉयर प्रीमाइसेस, ऑफिस प्रीमाइसेस में, जिसका रिजल्ट डेथ या फिर सीरियस बॉडी इंजरी हो जाती है तो नोटिस दिया जाएगा 7 days, विदिन 7 days टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सेक्शन 73 में आता है। सेक्शन 76 अगर डेथ हो जाती है तो 50% ऑफ मंथली वेजेस और परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है तो 60% ऑफ मंथली वेजेस। सेक्शन 76 एक्सीडेंट फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 20। तो ये सब हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा इसमें एक्ट्स के बारे में पढ़ा। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 में हमने सेक्शन 73, सेक्शन 76 पढ़ा। मैटरनिटी बेनिफिट में हमने सेक्शन 59, सेक्शन 60, सेक्शन 64, सेक्शन 65 पढ़ा और हमने बाकी सारे एक्ट्स भी पढ़े, जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, ESIC एक्ट 1948, EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एम्प्लॉय एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन एक्ट 1959, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड।
और इसमें हमने क्या मिस कर दिया था, मटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ऐसे हमने 6 एक्ट्स पढ़े हैं और 3 बच्चे हैं और हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।